आज हम बात कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर के बारे में। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा इस दुनिया में जो सचिन तेंदुलकर के जीवन के बारे में नहीं जानता। सचिन तेंदुलकर बच्चे से लेकर और बूढ़ों तक सारी दुनिया उन्हें जानती है। अच्छे अच्छे देश भी उन्हें याद रखते हैं क्रिकेट के मैदान में, अगर वो खिलाड़ी बनकर उतर आए तो। सचिन तेंदुलकर एक जाने माने सुप्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं। आज हम उनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। हमारे देश की मान सम्मान बढ़ाने वाले सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने समय के साथ रनों का अंबार सा लगा दिया है। जैसे उन्होंने 29 जून 2007 को दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध बेलाफास्ट यानी आयरलैंड में खेलते हुए एक दिवसीय मैचों में 15,000 रन पूरे कर लिए। इतने रन बनाने के बाद सचिन वर्ल्ड के ऐसे फर्स्ट प्लेयर बने, खिलाड़ी बने जिन्होंने इतने बड़े आंकड़े को छुआ। विश्व के श्रेष्ठतम बल्लेबाज माने जाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जॉन ब्रैडमैन ने एक बार सचिन के बारे में कहा था, मैंने उसे टीवी पर खेलते हुए देखा और उसकी खेल टेक्निक को देखकर मैं दंग रह गया। तब मैंने अपनी पत्नी को अपने पास बुलाया और उसे देखने को कहा। हालांकि मैंने स्वयं को तो खेलते हुए कभी नहीं देखा था, लेकिन मुझे महसूस होता है कि खिलाड़ी ठीक कुछ वैसा ही खेलता है जैसा मैं खेलता था। वास्तव में सचिन क्रिकेट के हीरो हैं, एक ऐसा रोल मॉडल है जिसे सभी भारतीय बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कल की सी ही बात लगती है जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट क्षेत्र में उतरा। एक घुंघराले बालों वाला 15 साल के बच्चे थे जिसकी भर्राई सी आवाज़ ने लोगों के दिलों में एक अलग सा स्थान बना लिया। वे लगभग 15 वर्ष के ही थे जब उसने 1988 में स्कूल के क्रिकेट मैच में काम्बली के साथ 664 रन बनाए थे। लोग उसकी खेल का करिश्माई अंदाज देखते ही दंग रह गए थे। इसके बाद उनका क्रिकेट के मैदान में इंटरनेशनल मैचों में प्रदर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा रहा कि लोग कहते हैं वाकई ही बहुत ज़्यादा लाजवाब है। सचिन तेंदुलकर ने 1989 से 90 में कराची में पाकिस्तान के विरुद्ध अपना पहला टेस्ट मैच खेलकर अपने क्रिकेट करियर की स्टार्टिंग की थी। तब से अब तक के करियर में सचिन ने उन ऊंचाइयों को छू लिया है जिसे छूना किसी दूसरे खिलाड़ी के लिए शायद ही संभव हो सके। आक्रामक बल्लेबाजी उनका अंदाज है। उनका बल्ला यूं घूमता है कि दर्शक को अचंभित कर देता है। यदि वे जल्दी आउट भी हो जाते हैं तो अक्सर अपना करिश्मा बल्लेबाजी में दिखा देते हैं। गेंदबाजी में भी अपना करिश्मा कभी कभी उन्होंने बहुत ज़्यादा दिखाया है। एक दिवसीय मैचों में 10,000 से अधिक रन बनाने वाला वह पहला बल्लेबाज बने। उसने 100 से अधिक विकेट लेने के जो करिश्मे दर्शकों को दिखाए वो वाकई ही अचंभित थे। सचिन ने दर्शकों के मानस पटल पर अपने खेल की अविस्मरणीय छाप छोड़ी। उन्होंने 20 टेस्टों और एक दिवसीय मैचों में अनेकों शतक व हजारों रन बना डाले हैं जितने आज तक कोई नहीं बना सका है। जब सचिन केवल 11 वर्ष के थे तब वह बेहद शैतान थे। माँ बाप को वह अपनी शैतानियों से इतना परेशान करते रहते थे कि एक बार वह शैतानी करते हुए पेड़ से भी गिर गए थे। तब सचिन के बड़े भाई अजीत के दिमाग में विचार आया कि उसे क्रिकेट की कोचिंग क्लास के लिए भेज दिया जाए ताकि उसकी अतिरिक्त ऊर्जा खेलों में खर्च हो सके। कहा जा सकता है कि ये सचिन की अति विशिष्ट जिंदगी की शुरुआत थी। आज सचिन 100 टेस्ट मैच खेलने वाले विश्व के 17 खिलाड़ी बन चुके हैं। सचिन ने 1989 में पाकिस्तान के विरुद्ध प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। तब सचिन केवल 16 इयर्स ओल्ड थे और प्रथम पारी में वह बहुत ही नर्वस व घबराए हुए थे। सचिन को तब यूँ महसूस हुआ कि शायद वह जिंदगी के आगे अंतर्राष्ट्रीय मैच और खेल नहीं पाएंगे। अक्रम और वकार की तेज गेंदों के सामने वह केवल 15 रन ही बना सके थे। लेकिन दूसरे टेस्ट में जब उन्हें खेलने का मौका मिला तब उन्होंने 59 रन बना लिए और उनके अंदर आत्मविश्वास जाग उठा। सचिन देखने में सीधे साधे इंसान थे। वह अति प्रसिद्ध हो जाने पर भी नर्म स्वभाव रखते थे। वह अपने अच्छे व्यवहार का श्रेय अपने माता पिता को देते हैं। उनका कहना है कि मैं जो कुछ भी हूँ अपने माता पिता के कारण ही हूँ।
उन्होंने मुझ में सादगी और ईमानदारी के ऐसे गुण भर दिए हैं कि आज मैं लोगों का प्रिय हूँ। वे मराठी साहित्य के शिक्षक थे और हमेशा समझाते थे कि ज़िंदगी को बहुत गंभीरता से जीना चाहिए। जब उन्हें एहसास हुआ कि शिक्षा नहीं, क्रिकेट मेरे जीवन का हिस्सा बनने वाली है, उन्होंने उस बात का बुरा नहीं माना। उन्होंने मुझसे कहा कि ईमानदारी से खेलो, अपना स्तर अच्छे से अच्छा बनाए रखो, मेहनत से मत घबराओ। सचिन को भारतीय क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाया गया, परंतु 2000 में उन्होंने मोहम्मद अजरुद्दीन के आने के बाद वह पद छोड़ दिया। सचिन, जिसे सुपरस्टार कहा जाता था, जीनियस कहा जाता है आज भी, जिसका एक स्ट्रोक महत्वपूर्ण माना जाता है, अपने पुराने मित्रों को आज भी वह नहीं भूले हैं, चाहे वह विनोद कांबली हो या संजय मांजरेकर। जब मुंबई की टीम में सचिन ने खेलना स्टार्ट किया था तो संजय ने राष्ट्रीय टीम की ओर से खेला था। ये दोनों पुराने मित्र हैं। क्रिकेट के अतिरिक्त सचिन को संगीत सुनना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। सचिन क्रिकेट को अपनी जिंदगी और अपना खून मानते हैं। क्रिकेट के कारण प्रसिद्धि पा जाने पर वे किस चीज़ का आनंद नहीं ले पाते, ये पूछने पर वे कहते हैं, दोस्तों के साथ टेनिस की गेंद से खेलने का क्रिकेट खेलना याद आता है। 29 वर्ष और 134 दिन की उम्र में सचिन ने अपना 100वां टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ खेला। 5 सितंबर 2002 को ओवल में खेले गए इस मैच में सचिन 100वां टेस्ट खेलने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बन गए थे। सचिन के क्रिकेट खेल के औपचारिक शुरुआत तभी हो गई जब 12 वर्ष की उम्र में क्लब क्रिकेट कांगा लीग के लिए उन्होंने खेला। सचिन बड़ी बड़ी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। MRF टायर, पेप्सी, एडिडास, वीज़ा, मास्टरकार्ड, फिएट, पैलियो जैसी नामी कंपनियों ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कंपनी जो बड़ी थी, उन्होंने विज्ञापन के लिए सबसे ज़्यादा मांग की सचिन की। 1995 में सचिन ने 70,50,000 यानी $7.5 मिलियन का वर्ल्ड टेस्ट कंपनी के साथ 5 वर्ष का अनुबंध किया। इससे सचिन विश्व के सबसे धनी क्रिकेट खिलाड़ी भी बन गए। इसके बाद ब्रायन लारा ने ब्रिटेन की कंपनी के साथ सर्वाधिक $10,20,000 का अनुबंध किया था। सचिन ने 2002 में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 20,000 रन बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी वे बन गए थे। उसने 102 टेस्ट मैचों में खेली गई 162 पारी में 8,461 रन बनाने के अतिरिक्त 301 दिवसीय मैचों में 11,544 रन बनाने का रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। उसके बारे में कहा जाता है कि ये विवियन रिचर्ड्स, मार्क व ब्रायन लारा सबको मिलाकर एक हैं। तेंदुलकर मानो एक आदमी की सेना है। वह शतक बनाते हैं, उसे गेंद दे दो, वह विकेट लेते हैं। वह टीम के अच्छे फील्डरों में से भी एक हैं। हम भाग्यशाली हैं कि वह इंडियन हैं। 25 मई 1995 को सचिन ने डॉक्टर अंजलि मेहता से विवाह कर लिया था। उनके 2 बच्चे हैं। बड़ी बच्ची का नाम सराहा है, जिसका मतलब है कीमती, और छोटा बेटा है सचिन की अंजलि से 1990 में मुलाकात हुई। सचिन ने एक बार इंटरव्यू में कहा था, मुझे उससे प्यार इसलिए हो गया क्योंकि उसके गाल गुलाबी होते हैं। सचिन का पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर है। उनका नाम उनके माता पिता ने अपने पसंदीदा संगीत निर्देशक सचिन देव बर्मन के नाम पर रखा। सचिन ने अपना पहला साक्षात्कार दादर के एक ईरानी रेस्टोरेंट में अपने बड़े भाई को दिलवाया था, क्योंकि तब उसमें अधिक आत्मविश्वास नहीं था। सचिन को बचपन में क्रिकेट के कोई विशेष लगाव नहीं था। क्रिकेट में शामिल होने पर वह तेज गेंदबाज बनना चाहते थे, इसलिए डेनिस लिली ने प्रशिक्षण भी उन्होंने लिया था। MRF पेस अकेडमी में भी वे गए थे। तब उन्होंने बताया कि उन्हें बल्लेबाजी पर ध्यान लगाना चाहिए। सचिन को अपनी मां के हाथ का भोजन बहुत पसंद है, विशेषकर सी फूड। इस कारण उनके आने पर वे विशेष रूप से मछली मंगवाती हैं। मात्र 12 वर्ष की उम्र में सचिन ने क्लब क्रिकेट कांगा लीग में खेलना शुरू किया।
बॉम्बे स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट में अपना पहला शतक 1936 में बनाया। फिर अगले वर्ष स्कूल क्रिकेट में 1200 रन बनाए, जिसमें 2 तिहरे शतक भी शामिल थे। 1988 और 89 में सचिन ने रणजी ट्रॉफी में बम्बई की तरफ से खेला और शतक बनाया। वे बम्बई की तरफ से खेलने वाले अब तक के सबसे कम के खिलाड़ी थे, कम उम्र के। अगले वर्ष वे ईरानी ट्रॉफी के लिए टीम में शामिल हुए और 103 रन बनाए। उसके पश्चात दिलीप ट्रॉफी में शामिल होने पर पश्चिमी जोन की और पूर्वी जोन के विरुद्ध 151 रन बनाए। इस प्रकार तीनों देशीय टूर्नामेंट में प्रथम बार भाग लेने पर शतक लगाने वाले प्रथम खिलाड़ी वो बन गए थे, जो भारतीय खिलाड़ी थे। जब सचिन और विनोद कांबली ने मिलकर सेट जेविस के विरुद्ध शादश्र के 664 रन बनाए, तब किसी भी क्रिकेट खेल के लिए ये विश्व रिकॉर्ड बन गया था। इसमें सचिन ने 326 नॉट आउट का स्कोर बनाया। फिर बॉम्बे क्रिकेट की ओर से उसे विश्व का वर्ष सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी घोषित किया गया। 1991 में 18 वर्ष की आयु में सचिन यॉर्कशायर के प्रतिनिधित्व करने वाले फर्स्ट प्लेयर ऐसे बने थे। उस वर्ष उसे वर्ष का क्रिकेट चुना गया, क्रिकेटर कहा गया, महान क्रिकेटर कहा गया। इसी तरह उन्होंने अक्टूबर 2002 में भी 20,000 जो रन बनाए थे। उसके बाद 2002 में विजन में भी उन्होंने पीपल्स चॉइस अवार्ड्स में भी जीता था। सचिन ने एक सफलतम बल्लेबाज होने की भी दुनिया में मिसाल कायम की। 10 दिसंबर 2005 को सचिन 38 शतकों के साथ वनडे में सर्वाधिक 13,909 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। 2004 में भी उन्होंने बहुत से अवार्ड भी अपने नाम करे और रन बनाए। सचिन ने 329 मैचों में 13,415 रन बना लिए और विश्व में एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाले वो खिलाड़ी भी बन गए थे। सचिन से पूर्व अजरुद्दीन ने सर्वाधिक 334 एक दिवसीय मैच खेले थे। सचिन ने अगस्त 2004 तक 339 मैच खेलकर अजरुद्दीन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया और भारत का सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। 50 बार वे मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीत चुके हैं। यह एक रिकॉर्ड है। 10 दिसंबर 2005 को सचिन ने दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर टेस्ट मैचों में सर्वाधिक शतक बनाने का सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। श्रीलंका के खिलाफ भी उन्होंने 35वां अपना शतक बनाया था और यह एक इतिहास बन चुका था उसमें। टेस्ट मैच में 10,000 से अधिक रन बनाने वाले सचिन सबसे युवा खिलाड़ी हैं। विज्ञापनों की दुनिया का उन्हें बादशाह कहा जाता है। सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2006 में उन्होंने आइकॉनिक्स के 6 वर्ष के लिए 180 करोड़ का अनुबंधन किया। सचिन को अक्सर क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। सचिन से ये पूछे जाने पर कि उन्हें ये सुनकर कैसा लगता है, उनका कहना था कि मैं देवता नहीं हूँ, लेकिन खुशी मिलती है जब मेरे देश के लोग मुझ पर इतना भरोसा जताते हैं। मैं देश के भाई बहनों के चेहरों पर मुस्कान ला सकूं, इससे बड़ी बात क्या होगी मेरे लिए। भगवान ने ये वरदान मुझे दिया। 35वां शतक बनाने पर सचिन ने कहा, वैसे तो सभी शतक महत्वपूर्ण होते रहे हैं। मैंने पहला शतक 17 वर्ष की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ ओल्ड ट्रफल में जमाया था। पहला होने के कारण वह भी यादगार है और 35वां शतक भी सबसे यादगार रहेगा। सचिन को भगवान में पूरा विश्वास है। साईं बाबा और गणपति के वह अन्य भक्त